अच्छा जी। अच्छा, आज का हमारी जो क्लास है ये इसमें हम देखेंगे फाइवर पे जो है वो हम कैसे काम कर सकते हैं, कौन कौन सी स्किल्स जो है ना वो हम सीखेंगे और उन स्किल्स के साथ हम यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। और फाइवर का इंट्रोडक्शन भी करेंगे। फाइवर फाइवर है क्या, बेसिकली ये क्या चीज़ है और किस तरह से काम करता है, और प्रोफाइल इस पे कैसे बनाएंगे, गिग्स जो हैं क्या होती हैं और कैसे हम इस पे गिग्स बनाएंगे। ठीक है। और कुछ और साथ में कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह जो है वो इमेजेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फाइबर का बेसिक सारा इंट्रोडक्शन है और इस पे जो है वो हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें नहीं करेंगे। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बड़ा इजी सा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, फाइवर है क्या? बेसिकली फाइवर एक हम कह लें कि फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है, या इसको हम कह सकते हैं, इसको मार्केट प्लेस भी कहते हैं। ठीक है। फ्रीलांसिंग की मार्केट प्लेस। अच्छा, ये बिल्कुल इसी तरह से है। अगर आप इसको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड हम करें, एग्जांपल दें कि जैसे एक फिजिकल मार्केट होती है ना, कहीं पे हम चले जाते हैं मार्केट में, बाजार जाते हैं तो मार्केट्स होती हैं वहाँ पे, और वहाँ पे डिफरेंट शॉप्स होती हैं और हर किसी ने अपना एक स्टॉल लगाया होता है या बाहर चीज़ें डिस्प्ले की होती हैं। तो फाइवर भी एक तरह से ऑनलाइन मार्केट है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि बिजनेसेस बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो फिजिकल प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं, जैसे किसी का जनरल स्टोर है, कोई किराने की दुकान है, ठीक है, इस तरह वो फिजिकल चीज़ें जो है वो सेल करते हैं। और एक बिजनेसेस होते हैं सर्विसेज से रिलेटेड, जो सर्विसेज ऑफर करते हैं, जैसे बार्बर हो गया, कोई मैकेनिक हो गया, ठीक है, डॉक्टर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, ये सारे जो हैं वो सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो ये जो फाइवर मार्केट प्लेस है ये भी जो है एक सर्विसेज से रिलेटेड एक मार्केट है। यहाँ पे हम लोग जो है वो डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड जो है वो सर्विसेज ऑफर करते हैं। उसमें मेन कैटेगरीज जो आप देख रहे हैं ना वो ये टॉप पे आ रही हैं। ग्राफिक एंड डिज़ाइन से रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन से रिलेटेड है, ये आर्टिकल राइटिंग वगैरह, ब्लॉग राइटिंग, रिज्यूमे राइटिंग, इसमें काफ़ी ये आगे सब कैटेगरीज हैं। वीडियो एंड एनिमेशन है। ठीक है। ठीक है, वीडियो एनिमेशन है। उसके बाद जो है म्यूज़िक एंड ऑडियो से रिलेटेड है, ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं आगे। उसके बाद प्रोग्रामिंग एंड टेक, हमारी जो फील्ड जो चीज़ें हम सीख रहे हैं वो इस कैटेगरी में लाया करेंगी। हम उसको प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर जब हम एक गिग बनाएंगे तो यहाँ पे हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये बिजनेसेस से रिलेटेड है और लाइफस्टाइल है, और ये ट्रेंडिंग में कुछ चीज़ें आ रही हैं। ये डिफरेंट मेन जो है इसकी कैटेगरीज हैं। और अगर हम इसमें से कोई भी ओपन कर लेते हैं, ये जो हमें कोई काम चाहिए होता है, लेट्स सपोज मुझे अपनी एक वेबसाइट का लोगो बनवाना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोगो डिज़ाइन। तो लोगो डिज़ाइन के अंदर जो लोग भी काम कर रहे हैं वो यहाँ पे उनकी गिग्स जो है वो मुझे शो होनी शुरू हो जाएंगी। ये समझ लें एक तरह से उनकी शॉप है, या वो मुझे उसकी गिग्स जो है वो शो हो रही हैं एज अ सैम्पल। ठीक है। जैसे बाहर दुकान के बाहर एक शोकेस रखा होता है ना, दुकान वालों ने डिस्प्ले किए होते हैं आइटम कुछ, तो ये इस तरह से बेसिकली एक आइटम्स है जिसको हम गिग्स कहते हैं। और यहाँ पे उसकी छोटी सी डिटेल होती है, आई विल डू मॉडर्न, इसको अगर हम देखें मिनिमलिस्ट प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन। ठीक है। इसको हम ओपन करेंगे, ये इसका रेट आ रहा है, उसको उसको ओपन करेंगे तो फर्दर आगे इसकी डिटेल्स होगी कि वो किस तरह का लोगो। आइडिया आपने देना होगा, ऑब्वियसली आपको लोगो चाहिए कि उसमें लोगो में क्या चीज़ आपने शो करनी है। डिज़ाइनर जो है वो अपनी क्रिएटिविटी से उसको उस हिसाब से डिज़ाइन करके देगा आपको, एक दो ऑप्शंस देगा, उसमें से आपको जो पसंद आएंगी वो आप ले लेंगे। लेकिन ये ऑर्डर प्लेस करते हैं पहले। यहाँ पे अगर आपने को कोई काम देगा तो वो पहले ऑर्डर प्लेस करेगा आपको, तो वो पेमेंट जो होगी वो फाइवर के पास होल्ड हो जाएगी। ठीक है। जब आप वो काम उसका डिलीवर कर देंगे तो आप उसको ऑर्डर को कर देंगे मार्क एज कंप्लीट। क्लाइंट उसको रिव्यू करेगा। ठीक है। और अगर वो सेटिस्फाई है उसके साथ, वो जो आपने जो भी वर्क डिलीवर किया है, तो उस ऑर्डर को जो है वो कंप्लीट कर देगा और पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। वो पेमेंट आते आते भी कुछ टाइम लग जाता है, कोई 10 से 12 दिन फाइवर जो है ना वो रिलीज करने में लगा देता है पेमेंट।
तो ये थोड़ा-सा इसका है फाइवर का कि पेमेंट्स जो है ना वो बहुत डिले मिलती हैं आपको। इवन क्लाइंट की तरफ से रिलीज़ हो भी गई, लेकिन फिर भी फाइवर आपको जो है ना वो रिलीज़ बड़े दिनों बाद करता है। आई थिंक 2 वीक्स लग जाते हैं उसके अंदर आपके अकाउंट में, जब वो मतलब अवेलेबल हो जाती है कि अब आप उसको विथड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, ये जो है ना सारी गिग्स जो है वो आप अब देखिए मैंने लोगो डिज़ाइन लिखा है, तो लोगो डिज़ाइन से ये यहाँ पे देखें, ये नंबर आपको एक नज़र आ रहा है, 1,97,696 सर्विसेज अवेलेबल हैं। आई मीन इतने लोग या इतनी गिग्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जो लोगों की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, कि जो लोग लोगो बना के दे रहे हैं। ठीक है, अभी जो स्किल्स मैंने आपको सिखाई हैं या जो मैं आगे फर्दर आपको सिखाने जा रहा हूँ, ये बहुत रेयर स्किल हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो है ना बहुत कम लोग काम कर रहे हैं और इसके अंदर पोटेंशियल है। अब लोगो डिज़ाइनिंग के ऊपर या वर्ड प्रेस अगर ओपन कर लें तो इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लाइक मैं अब अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ वर्ड प्रेस, वर्डप्रेस जो भी है ना एक वेबसाइट बनाने वाला टूल है, जो जिसके थ्रू आप हम लोग इजीली वेबसाइट्स वगैरह वेब पेजेस वगैरह बना सकते हैं। तो इसके ऊपर भी देखें, 83,653 पीपल जो हैं वो इस पे सर्विसेज दे रहे हैं, वर्डप्रेस से रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो कंप्यू ऑब्वियसली जितने ज़्यादा लोग होंगे, जैसे हम मार्केट में चले जाते हैं किसी में, जितनी ज़्यादा दुकानें एक तरह की होंगी उतना ज़्यादा उनमें आपस में कंपटीशन होगा। अगर कस्टमर 2-3 हैं, दुकानें इतनी सारी हैं, तो आपके चांसेस कम है कि वो आपसे वो चीज़ें बाय करें। लेकिन अगर जो है वो शॉप्स थोड़ी हैं और कस्टमर्स अवेलेबल हैं, चले पूरे भी हैं, 1-2 भी हैं, तो भी जो है ना वो आपके चांसेस हैं कि वो आप जो है वो सर्विसेज सेल कर सकते हैं। ठीक है? तो हम जो सर्विसेज सीखेंगे इस सेशन में, इस पूरे कोर्स में जो है वो जितनी भी स्किल्स मैं आपको सिखाई, जैसे ज़ोहो हमने सीखा है, ज़ोहो भी बड़ी रेयर स्किल है, इसके भी बहुत कम यहाँ पे गिग्स अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल है, आप लोगों को पास जो है वो ऑर्डर आ सकते हैं। फिर ज़ैपियर आप लोगों को हम सिखाएंगे, ज़ैपियर में भी ऐसे ही है, ज़ैपियर भी बड़ी रेयर स्किल है और उसके अंदर भी आपको काम मिल सकता है इजीली। हब स्पॉट है जो हो उसके अंदर भी मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, मैं लिखूँ जोहो, सिर्फ जोहू लिख रहा हूँ मैं, जोहू के आगे सीआरएम नहीं मैं लिखा कुछ। अब यहाँ पे देखें सिर्फ 1290 सर्विसेज, 1290 सर्विसेज सिर्फ अवेलेबल हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस पे आप लोग जो है वो गिग्स बनाएंगे, इस पे काम करेंगे। अच्छा, ये जो देखें अब ये आ रहा है, ये मेरा स्टूडेंट था पहले ई रोजगार के अंदर, मोहम्मद, नाम इसका भूल गया, मोहम्मद हसन था या हुसैन था, हुसैन। अब ये देखें इसके जो है 51 ऑर्डर इसने कंप्लीट किए हुए हैं और इसकी मिनिमम प्राइस $50 का। ये स्टैंडर्ड पैकेज है 100 का है और प्रीमियम $250 का। ये जोहो के अंदर। ठीक है, ये मैंने जो है वो एक तो लेक्चर ही वहाँ पे ई रोजगार में दिए थे, तो कुछ स्टूडेंट्स ने उसको जो है वो सही इंटरेस्ट लेके सीखा है और उस पर काम कर रहे हैं। और अब ये देखें, ये लिमिटेड सी स्किल आ रही है यहाँ पे। ये कल मैंने देखा था एक और दो स्टूडेंट का, सहरिश जो है वो हमारे साथ अभी भी क्लासेस ले रही हैं, इनकी भी मैंने गिग देखी थी, वो भी जो है उस पर भी काफ़ी सारे ऑर्डर आए हुए थे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, ये आ रही है, ये सायरा आ रही है, सायरा भी माशाल्लाह काफ़ी इनके भी ऑर्डर हैं। विल सेटअप योर प्रोसेस वी यूजिंग ज़ैपियर। ये देखें, ये सायरा अभी भी कॉल में होंगी मेरे ख्याल से हमारे साथ यहाँ पे। अभी पहले तो ज्वाइन किया था, अभी फिर लेफ्ट कर दिए। इन्होंने भी देखें ज़ैपियर के अंदर जो है इनके भी 87 ऑर्डर इन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं। ये सहरिश है, सहरिश का भी 37 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं इन्होंने ज़ैपियर पे। ये अब्दुलरहमान जो है ये भी स्टूडेंट था मेरा, ये इसने भी जो है वो, इसका एक ही है फ़िलहाल। ये हसीब लड़का था, ये भी स्टूडेंट था और ये भी ज़ैपियर के ऊपर इसने 170 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक है, इसको ओपन करके 170 ऑर्डर, और अभी ये भी एक यहाँ पे आ रहा है 1 ऑर्डर इन क्यू, मतलब अभी एक ऑर्डर पे ये काम कर रहा है। ठीक है, सिर्फ ये ज़ैपियर। और ये लड़का भी नॉन टेक्निकल डोमेन से था, इसको प्रोग्रामिंग वगैरह बिल्कुल नहीं आती थी और इसने ये ज़ैपियर वगैरह लर्न कर रहे इससे
ठीक ठाक ये अर्निंग कर रहा है, बल्कि इसको जो है पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कहीं पे इधर ही लाहौर में, तो वहाँ पे इसको कोई अवार्ड वगैरह भी मिला था फ्रीलांसिंग अर्निंग के हवाले से। वो इसने मेरे साथ भी शेयर की हुई थी डिटेल उसकी। ठीक है, अच्छा उसके अलावा हम क्या सीखेंगे, ज़ैपियर में देख लेते हैं कितनी सर्विसेज हैं। ज़ैपियर सर्च करता हूँ तो सिर्फ 667 लोग हैं जो ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, और एक मैंने आपको बताया था पैबली, PABBLY, पैबली। पैबली के अंदर जो है सिर्फ 135 लोग ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास जो है वो पैबली के साथ ज़ैपियर का भी कुछ आ रहा है। इसमें भी पोटेंशियल है कि आप लोग इसके थ्रू भी अर्निंग कर सके। उसके अलावा हम सीखेंगे हब स्पॉट। दो देख लिया हब स्पॉट। हब स्पॉट के अंदर भी जो है वो 1123 सिर्फ सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इन स्किल्स को सीख के हम पे इन पे जो है वो फ्रीलांसिंग करेंगे, और होपफुली जो है अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेके करें तो आपको जल्दी कोई ना कोई ऑर्डर मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट अब हम आते हैं प्रोफाइल की तरफ। प्रोफाइल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, प्रोफाइल से ज़्यादा फाइवर के ऊपर ना, प्रोफाइल से ज़्यादा आपकी गिग ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि यहाँ से जब कोई देखता है तो वो आपकी गिग की डिटेल देखता है। तो गिग्स के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। प्रोफाइल भी समा उसमें भी आप लोग चीज़ें ऐड कर लें, लेकिन जो है वो गिग्स बनाते हुए जो है वो हम जब देखेंगे तो उसमें जो चीज़ें जो भी ऐड करनी है वो हमने बड़ी केयरफुली और कह लें कि प्रोफेशनली उसमें जो है वो हमने अपना कंटेंट ऐड करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, उसकी इमेजेस, ठीक है, सारी डिटेल। अच्छा, ये होता है यहाँ पे अगर आप करें स्विच टू सेलिंग, तो इसका मतलब है आप अपने फ्रीलांसिंग के प्रोफाइल में चले जाएंगे। ठीक है, ये अब मैं चला गया तो आप हम अपने फ्रीलांसिंग के प्रोफाइल में चले गए एज अ सेलर कि हम सर्विसेज दे रहे हैं। स्विच टू बाइंग में जाएंगे तो आप एज अ क्लाइंट चले जाएंगे कि आपको कोई सर्विस चाहिए और आप उसको ढूंढ रहे हैं। अच्छा, यहाँ से जाके आप अपने प्रोफाइल में जा सकते हैं। अच्छा, ये जो भी चीज़ें एडिट करनी है, गिग्स बनानी है, ये आपने लैपटॉप से करनी है, इसको मोबाइल पे यूज़ नहीं करना। मोबाइल पे सारे फीचर्स इसके अवेलेबल नहीं होते, तो आप उसको जो है वो ऐसे ही वहाँ पे ना जो है वो सर्च खपाते रहें, वहाँ से आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इसको लैपटॉप पे यूज़ करें, क्योंकि आपने काम भी लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही करना है। ये इसकी ऐप भी है फाइवर की। ठीक है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई मैसेजिंग वगैरह, कोई मैसेज आ जाता है, आप कहीं बाहर हैं, तो उसको एटलीस्ट रिस्पॉन्स कर सकें क्लाइंट को फ़ौरन से। ठीक है, ये सबसे पहले आपका यूज़र नेम होता है, जो आप साइन अप करते वक्त अपना यूज़र नेम रखते हैं, ये वो यूज़र नेम होता है और ये चेंज नहीं होता। जो आपने एक दफ़ा रख दिया ये वही रहता है, उसके बाद ये चेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, उसके बाद ये नीचे एक टैग लाइन होती है। ठीक है, टैग लाइन आप जो है वो बाद में चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने रखी हुई है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, CRM डेवलपर, कंसल्टेंट एंड इंटीग्रेशन एक्सपर्ट। ठीक है, टैग लाइन बेसिकली क्या होती है, जैसे हर बिजनेस की एक जो है वो टैग लाइन होती है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या ऐसी कोई टैग लाइन होती है जिसकी, जैसे यूफोन की है, तो सब कह दो समथिंग इस तरह से आती है नीचे। और PIA की है आई थिंक, कम फ्लाई विद अस। ठीक है, इस तरह से जो है वो टैग लाइन। तो ये आप जिस टाइप की सर्विसेज ऑफर करना चाह रहे हैं, आपने उससे रिलेटेड जो है वो यहाँ पे अपनी टैग लाइन देनी है, जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आपकी इंडस्ट्री है जिसमें आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो कुछ और लोगों के प्रोफाइल्स देखें आप वहाँ पे, क्योंकि आप हम CRM सीख रहे हैं तो आप जो है ना वो CRM रिलेटेड यहाँ पे लिख सकते हैं, CRM डेवलपर एंड कंसल्टेंट। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। एक्सपर्ट भी लगा दें साथ, बेशक आप एक्सपर्ट नहीं है लेकिन लगाने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लाइंट से काम आता है तो यहाँ पे कोई खास इंटरव्यू नहीं होता कि वो आपको आप सामने बिठा के इंटरव्यू लेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। वो मैसेज सेंड करते हैं, आपके पास टाइम होता है उस मैसेज को देख के उसका रिस्पॉन्स करने में। ठीक है, उसमें अगर आप यहाँ पे एक्सपर्ट लिख भी देंगे तो कोई अच्छा ही इम्पैक्ट जाएगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही होती हैं ये वाली, ये भी आपसे रिलेटेड होती हैं कि आप जो है वो आपका क्या एक्सपीरियंस है। ये नीचे एजुकेशन नीचे आ जाती है, ये सबसे नीचे। तो यहाँ पे आप एजुकेशन अपनी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे है वो ऐड कर दें। और
जो है यहाँ पे भी वो अगेन वही चीज़ आ जाती है, आप जिस फील्ड से काम कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन अगर उससे रिलेटेड डालेंगे तो ज़्यादा बेटर है। लाइक कंप्यूटर साइंस, आईटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस डाल दें। अगर कोई लोगो डिज़ाइनिंग का है तो ऑब्वियसली वो अपने से रिलेटेड कोई डाल देगा एजुकेशन। और अब यहाँ पे बाद लोगों ने जो है वो सही नहीं भी लिखी होती, लेकिन वो काम जो है वो चल जाता है, क्योंकि आपसे कोई इसका प्रूफ नहीं मांगने वाला। अगर तो आपकी एजुकेशन अच्छी है, जो रियल है, तो वो लिख दें। अगर नहीं है उस लेवल की, आपको सेटिस्फाई नहीं हो रहे आप खुद से, तो इसमें जो है वो आपको जो अच्छा लगता है वो इसमें आप इंटर कर सकते हैं वो डिटेल। अच्छा, उसके बाद होती हैं स्किल्स। स्किल्स के अंदर आई मीन कौन कौन सी स्किल आपको जो है वो आती है, किसमें आप काम कर सकते हैं। जैसे ये मैंने कुछ डाली हुई है, इसमें मैक्सिमम आप 10 स्किल ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे आप लोग डाल देंगे CRM डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आप ज़ेपियर डाल देंगे, हब स्पॉट, ज़ोहो CRM, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट जो जो चीज़ों में आपको काम आता है वो आप यहाँ पे अपनी एज अ स्किल्स ऐड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद ये टेस्ट जो है ना, इंग्लिश का टेस्ट होता है, वो ज़रूरी है। फाइवर पे जब आप पहली गिग बनाते हैं ना, तो इंग्लिश का एक टेस्ट होता है 40 मिनट का, मल्टीपल चॉइसेस उसमें होती हैं, वो आपने पास करना होता है। जब तक वो पास नहीं करते तो आपकी पहली गिग जो है वो पब्लिश नहीं होती। तो वो आप टेस्ट, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप किसी और लैपटॉप में जो है ना वो, जो भी यहाँ पे वो क्वेश्चन जब वो आप स्टार्ट करेंगे टेस्ट, तो उसमें जो भी वो क्वेश्चन आता है वो गूगल पे सर्च कर लें तो आपको मिल जाता है उसका आंसर, और वहाँ से देख के आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन ट्राई करें आप अपनी इंग्लिश को जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि आगे जितनी भी कम्युनिकेशन है ना वो सारी इंग्लिश में ही होनी है। और आपको प्रोजेक्ट मिलने में आपकी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हाथ है। जब तक आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं होती, स्पेशली आपकी इंग्लिश जो है वो, ज़ाहिर बात है कम्युनिकेशन किसी ना किसी लैंग्वेज में करेंगे ना आप। और यहाँ पे जो क्लाइंट है उनको उर्दू तो आती नहीं है, तो आपको इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो जब तक आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं होती, आप सही से जो है वो उसको क्लाइंट को जो है उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अ, उसकी बात नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। उसने आपको एक मैसेज कर दिया, उसकी आपको समझ ही नहीं आ रही इंग्लिश में क्या वो लिखा हुआ, तो आप कैसे उस पर फ्रीलांसिंग करेंगे। तो इसके लिए आप गूगल ट्रांसलेट की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या लिख दिया, तो उसको कॉपी करें, गूगल ट्रांसलेट में लिख के जाके उधर जो है वो उसको पेस्ट करें और उसको उर्दू ट्रांसलेशन आ जाएगी। तो उसको जो है वो आप अंडरस्टैंड कर लें। और इसी तरह से मैसेज करना है तो वो भी जो है वो आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। तो इसलिए इंग्लिश जो है ना वो सीखना ज़रूरी है। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन में आप जो है ना वो अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में जो है वो ऐड कर देंगे। ये अगेन जो है वो कोई आपसे पूछने नहीं आया कि ये जो आपने लिखा हुआ है वो सही लिखा है या नहीं लिखा। आई एम, जैसे मैंने लिखा हुआ है, आई एम सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद मोर देन 7, तो नहीं, अब मेरा 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया। तो इन द फील्ड ऑफ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेटाबेस डिज़ाइन, बिजनेस एनालिसिस एंड एक्सपर्ट इन APIs इंटीग्रेशन। ठीक है, ये नीचे माई एरियाज ऑफ एक्सपर्टी में मैंने कुछ टूल्स वगैरह के नाम लिख दिए हैं। आप भी इस तरह से कोई डिटेल देख सकते हैं अपने जोहू से रिलेटेड, CRM से रिलेटेड जो है ना वो, इंटीग्रेशन ऑटोमेशन से रिलेटेड जो है वो आप इसमें डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आ रही, किसी 2-3 लोगों के और के प्रोफाइल देखें, उसके अंदर उन्होंने क्या चीज़ डाली हुई है, ठीक है, वो देख के किसी का बिल्कुल 100% कॉपी पेस्ट करके नहीं ठोक देना, थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके तो डिटेल्स को ऐड करें। ठीक है जी। अच्छा, ये आपका अपना प्रोफाइल होता है, यहाँ पे आपने जो गिग्स बनाई होती हैं वो आ रही होती हैं, और आपके प्रोफाइल से रिलेटेड जो है वो कुछ चीज़ें आ रही होती हैं। ये क्लाइंट के रिव्यू आ रहे होते हैं, जो आपको, आपने जिन क्लाइंट्स के साथ काम किया है उन्होंने जो भी आपको रिव्यू दिए हैं वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। जैसे ये क्लाइंट ने मुझे बहुत ही गंदा रिव्यू दे दिया है, शेड रिव्यू नाम क्योंकि इसने जो है वो बगैर ऑर्डर के वो
अब बाज़ दफ़ा यहाँ पे गिग बनाई होती है तो क्लाइंट का काम जो है वो, जैसे ये मैंने अब $25 मिनिमम प्राइस लिखी है, लेकिन वो जो काम होता है वो हो सकता है $100 से भी ज़्यादा हो। तो वो क्लाइंट क्या करता है, ऑर्डर प्लेस कर देता है और काम उसमें ज़्यादा होता है। जब उसको कहो कि नहीं भाई ये काम इतने का नहीं है, वो मानता नहीं है, फिर वो कैंसिल करनी पड़ती है। या बाज़ दफ़ा जो है वो आप डिलीवर कर देते हैं, सेटिस्फाई नहीं होता तो वो बैड रिव्यू दे देता है। जब कैंसिल कर दें फिर तो खैर वो रिव्यू तो नहीं दे सकता। ये है, पता नहीं मुझे कब इसने रिव्यू दिया है, मेरे 2 ईयर्स अगो का आ रहा है यहाँ पे। खैर मेरा जो है ना वो फाइवर पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, क्योंकि मेरे दूसरे फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। फाइवर पे जो है वो बिगनर्स के लिए प्लेटफॉर्म है, जो न्यू न्यू फ्रीलांसिंग करते हैं ना उनके लिए। तो फाइवर पे मेरा ज़्यादा फोकस नहीं होता। इस पे बाद दफ़ा मैसेज भी क्लाइंट का आ जाता है तो वो मेरे पास टाइम कम होता है तो रिप्लाई नहीं करता या देर से करता हूँ। और मोस्टली मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि कल क्लाइंट के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड किया, आधा घंटा उसकी वो सारी डिटेल समझी, बाद में उसका बजट पूछा तो उसका बजट वही होता है 20 25 30 डॉलर का। काम ज़्यादा होता है तो वो फिर वो जो है ना वो मैं उसको डिनाई कर देता हूँ। इसलिए जो है वो मेरा इस पे ज़्यादा फोकस नहीं है। अच्छा, अब आते हैं, ये ऊपर टॉप पे कुछ चीज़ें आ रही होती हैं। ये डैशबोर्ड होता है आपका मेन डैशबोर्ड, ये जो आपके प्रोफाइल से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है। ये आपका होता है इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट, कि आप जो है वो जो आपको नए मैसेजेस आते हैं क्लाइंट की तरफ से, उसका आपका रिस्पॉन्स रेट क्या है, कितनी जल्दी आप उसको रिप्लाई करते हैं। ये आपका जो है ना 80 अबव होना चाहिए। मेरा वही 60% है, इसलिए कि मैं जो है वो रिप्लाई लेट करता हूँ, क्योंकि मेरा और जगह से काम चल रहा है। इसलिए मैं इसको ना भी देखूँ तो मुझे कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। ये जैसे ये टाइम आ रहा है कि एवरेज मेरा रिस्पॉन्स टाइम कितना है, कि मैं 5 घंटे में एवरेज रिस्पॉन्स करता हूँ। तो बाज़ दफ़ा क्लाइंट जो है ये जब वो आपका गिग्स देखता है तो वहाँ पे भी उसको शो हो रहा था कि इस बंदे का एवरेज रिस्पॉन्स टाइम क्या है। तो अगर किसी का बहुत ही ज़्यादा लेट है तो वो उसको मैसेज ही नहीं करता, क्योंकि बाज़ दफ़ा क्लाइंट को चीज़ अर्जेंट चाहिए होती है। तो वो लोग देख रहा होता है जो इस टाइम ऑनलाइन है या जिनका रिस्पॉन्स रेट हाई है। तो कोशिश करें जब भी क्लाइंट का मैसेज आए तो उसको फ़ौरन से रिप्लाई करें। इवन कि आपको उसकी अंडर अगर उसकी जो भी उसने डिटेल्स दी है वो समझ नहीं भी आई, तो आप एटलीस्ट यही लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग, आई एम रिव्यूइंग योर डिटेल, आई विल गेट बैक टू यू सून। ठीक है, इतना ही लिख सकते हैं कि मैं आपकी जो है वो डिटेल्स है वो रिव्यू कर रहा हूँ एंड आई विल गेट बैक टू यू सून। ठीक है। अगर उसने डिटेल दी है, अगर उसने कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछा है तो उसके जवाब में आप उसको ये आंसर नहीं देंगे। कोई अगर छोटा सा उसने कोई क्वेश्चन पूछ लिया है या कोई इस तरह की बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी, तो जो है वो आप उसको ये मैसेज नहीं कर सकते कि आई एम रिव्यूइंग योर डिटेल। ठीक है। अच्छा, ये है जो ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट, कि आपके ऑर्डर का रिस्पॉन्स क्या है, कोई ऑर्डर आपको मिला है उसको आपने कंप्लीट किया है, उसको उसको रिस्पॉन्स दिया है। आई मीन ऑर्डर को, ये तो नहीं हुआ कि आपने उसको अटेंड ही नहीं किया, उसको पूरा ही नहीं किया, ना उसको कैंसिल किया, ना उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, ये होता है 100% आ रहा है। डिलीवर्ड ऑन टाइम, आपने टाइम पर डिलीवर किए हैं। 100% का मतलब है जितने भी मुझे ऑर्डर मिले मैंने सारे टाइम के अंदर डिलीवर किए हैं। ऑर्डर कंप्लीशन है कि आपको जितने भी ऑर्डर मिले हैं सारे कंप्लीट किए हैं आपने, कोई उसमें से कैंसिल तो नहीं हुआ या क्लाइंट ने कोई रिजेक्ट तो नहीं कर दिया। ये वो रेट होते हैं, ये भी आपके प्रोफाइल पे मैटर करते हैं। ये इनबॉक्स होता है, क्लाइंट्स के जो मैसेजेस वगैरह आते हैं वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं मैसेजेस में जाके। ठीक है। ये ये नोटिफिकेशन है, ये इनबॉक्स के अंदर आपके मैसेजेस आ रहे होते हैं क्लाइंट्स के। अच्छा, ऑर्डर्स के अंदर आपको जितने भी ऑर्डर नए मिले होते हैं वो आ रहे हैं। फिलहाल मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है इसलिए यहाँ पे आ रहा है। ये जो मैंने कंप्लीट किए हैं वो आ रहे हैं सारे 34 टोटल ऑर्डर, और ये कैंसल्ड किए हैं वो आ रहे हैं। जो क्लाइंट ने ऐसे ही ऑर्डर कर दिए, मैंने उनको कैंसिल कर दिया, ये वो। ठीक है, उसके बाद आती हैं आपकी गिग्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका गिग्स। गिग्स के ऊपर ही जो है ना वो आपको ऑर्डर मिलते हैं। आप अपने जो नया प्रोफाइल बनाते हैं आप एज अ फ्रेश, उसके ऊपर आपको अलाउ होता है कि आप 7 गिग्स बना सकते हैं। वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकती हैं, इवन के एक ही फील्ड से रिलेटेड आप बेशक सारी साथ ही साथ बना लें, या आपको 2 3 चीज़ों की स्किल है, आपको 2 3 प्लेटफॉर्म पे काम करना आता है, आप उसकी बना लें। ठीक है।
इसके फाइवर के ऊपर जो है फिर रैंकिंग होती है। पहले सबसे पहले जब आप काम करते हैं, कुछ अर्निंग हो जाती है, आप कुछ ऑर्डर मिलते हैं, तो फाइवर के बैकएंड पे कोई अपने फार्मूलाज, कोई अपने जो है वो एनालिटिक्स हैं उनकी बैकएंड पे जो वो चलते हैं, और उसकी बेस पे जो है वो आपको रैंक करते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है लेवल 1 सेलर, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, फिर टॉप लेवल, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है, आपके नंबर ऑफ गिग्स भी बढ़ती जाती हैं। जब आप न्यू बनाते हैं आप 7 बना सकते हैं, जब लेवल 1 हो जाता है आई थिंक फिर 10 बना सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे जब लेवल 2 पे चले जाते हैं फिर और ज़्यादा गिग्स बना सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्ट में 7 जो है वो आपके लिए इनफ है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं जो गिग्स हैं वो कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। ये गिग्स में हम जाते हैं तो ये सारी एग्जिस्टिंग बनी हुई जो है वो गिग्स आपकी आ रही होती हैं। इनको बाद में आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन उस गिग को आपको डिलीट नहीं करना चाहिए जिसके ऊपर आपको पहले से बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिले हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जिस पे पहले से ऑर्डर मिले होते हैं वो गिग जो है वो कंसीडर होती है कि ये बंदा जो है वो इस फील्ड में सही काम कर रहा है, तो उसके ऊपर आपको और ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं। ये बटन आ रहा है, यहाँ से आप न्यू गिग बनाते हैं। अच्छा, गिग की समझ आ गई आपको, गिग क्या चीज़ होती है? जी हाँ। अच्छा, क्रिएट गिग में जाएं हम यहाँ से, एक मिनट। ठीक है। अच्छा, ये गिग का टाइटल होता है सबसे पहले आई विल फिक्स होता है, इसके आगे आपने लिखना लिखना होता है, क्या आप लिखेंगे। जैसे अब मैंने कल आपको कुछ टाइटल बताए थे, ठीक है, वो सिर्फ जोहो सीआरएम से और कंपेन से रिलेटेड थे। अभी उसमें जैपियर नहीं था, उसके अंदर जो है वो हबस्पॉट नहीं था, पैबली उसके अंदर नहीं था, इंटेग्रोमेट वगैरह उसके अंदर नहीं थी चीज़ें, ठीक है। तो सिर्फ जोहो से रिलेटेड मैंने आपको बताए थे कौन कौन से जो है वो एज एग्जाम्पल टाइटल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी जैसे कल मैंने बताए थे, आई विल बी योर जोहो डेवलपर एंड कंसल्टेंट, ठीक है। अच्छा, ये एक और चीज़, ये एक ग्रामरली के नाम से एक एक्सटेंशन आती है, ये ब्राउज़र के अंदर यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ग्रामरली इसका नाम है। ये आपके अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर की मिस्टेक्स होती है ना जब आप इंग्लिश लिख रहे होते हैं, तो वो आपको हाईलाइट कर देता है। लाइक लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये कंसल्टेंट के स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, ठीक है। ये तो इसने अंडरलाइन कर दिया कि ये इसके स्पेलिंग गलत हैं, तो इसको आप यहाँ से जो है वो करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है आप कहाँ से इंस्टॉल करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आइकॉन होता है एक्सटेंशन का, यहाँ पे आप जाएं और मैनेज एक्सटेंशन ये आ रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाएं और यहाँ पे सर्च कर लें ग्रामरली, ठीक है। तो ये आ जाएगी, ये मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल है इसलिए ऐसे आ रही, अदरवाइज सॉरी यहाँ पे सिर्फ इंस्टॉल्ड आती हैं। आप गूगल पे जाके यहाँ पे सर्च करें ग्रामरली एक्सटेंशन फॉर क्रोम, ठीक है, ये लिखें और ये आपको आ जाएगी, ये chrome.google.com के लिंक के साथ जो आएगी ना वो, इस पर क्लिक करें और ये आ जाएगी यहाँ से। ये मेरे पास आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है ये इसलिए आ रहा है। अदरवाइज आपके पास जो है ना वो आएगा इंस्टॉल, यहाँ पे उसको इंस्टॉल कर लें। और ये आप जहाँ पे भी कहीं पे इंग्लिश लिख रहे होंगे तो इस तरह का आइकॉन बन जाएगा, और अगर कोई मिस्टेक होगी आपकी इंग्लिश ग्रामर के अंदर या स्पेलिंग्स के अंदर, तो वो आपको हाईलाइट कर देगा, उसको आप जो है वो ठीक कर सकते हैं फिर, ठीक है। डेवलपर एंड कंसल्टेंट, ठीक है। ये मैंने गिग का टाइटल रखा है। गिग का टाइटल जो है वो जितना शॉर्ट हो उतना बेस्ट है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं रखना चाहिए। इसमें वैसे भी आपके पास मिनिमम मैक्सिमम 80 करेक्टर्स आप इसके अंदर इंटर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये ऑलरेडी आपको सजेस्टेड कैटेगरीज बता रहा है कि किसके अंडर आती है ये, ठीक है।
प्रोग्रामिंग एंड टेक, आप इसमें से भी चूज़ कर सकते हैं। ये वेब प्रोग्रामिंग के अंदर भी आ सकती है, स्पोर्ट एंड आईटी के अंदर भी आ सकते हैं। ये बात की आप जब बनाएं 2-3 बना लें, हर कोई एक लाइक हम बनाते हैं ये वाली, उसको इस कैटेगरी के अंदर ऐड कर दें, दूसरी बनाएं उसको इसमें ऐड कर दें, तीसरी बनाएं इसके अंदर ऐड कर दें, ऐसे डिफरेंट के अंदर ऐड कर दें। यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग है मेन कैटेगरी, आपकी यही होगी प्रोग्रामिंग एंड टेक। फिर ये सब कैटेगरी आती है इसमें अंदर, जैसे वर्ड प्रेस आ रहा है, वेबसाइट है, गेम डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट फॉर ये है, वेब प्रोग्रामिंग के अंदर भी ये आ सकता है। ठीक है। और स्पोर्ट एंड आईटी के अंदर भी आ सकता है। ठीक है। और अदर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। बाकी जोहू जो है ना, ये बाकी कैटेगरीज के अंदर नहीं आता, डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं है ना, ये मोबाइल ऐप है, ई कॉमर्स डेवलपमेंट के अंदर नहीं आता। अगर तो कोई शॉपिफाई एक स्टोर है, उस पर कोई काम कर रहा है, तो वो ई कॉमर्स डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन हम जो है ना, इन्हीं में से कोई सिलेक्ट कर, ये जो उसने 3 सजेस्टेड दी हुई है ना, ये तीनों ठीक है। तो मैं इसमें से फिलहाल ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप क्या करेंगे, आप मल्टीपल बनाएंगे गिग्स, तो एक ही कैटेगरी के अंदर नहीं बनानी है आपने सारी, एक इसके अंदर डाल लें, एक इसके अंदर डाल लें, एक इसके अंदर। ठीक है। ये मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पूछ रहा है सर्विस टाइप। सर्विस टाइप क्या है? कस्टम वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन है। ठीक है। ये अब जो सब कैटेगरीज आप सेलेक्ट करते हैं ना, उसकी बेस पे ये सर्विस टाइप आ रही होती है। बाज़ दफ़ा आप जो सर्विस ऑफर कर रहे होते हैं, मे बी वो जो है ना इसके अंदर सही तरह से लाए ना कर रही हो, आई मीन वो उससे मीट ना हो रही हो। अब जोहू के लिए जो है ना इसके अंदर कुछ भी नहीं आता। यहाँ पे सीआरएम की भी एक ऑप्शन होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो ये वेब एप्लीकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसमें अंदर को फिर लैंग्वेज पूछ रहा है, कौन सी लैंग्वेज है, अदर कर दें इसमें, क्योंकि ये किसी कोई भी लैंग्वेज नहीं आ रही यहाँ पे। या इसको हम ऐसे करते हैं कि कैटेगरी ही चेंज कर देते हैं। ये सारी असल में जो है ना वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड आ रही है, ख़ासतौर पे वेब प्रोग्रामिंग के लिए। तो इसमें हम ना डालें, इसमें ऐड कर लें, ज़्यादा बेटर है। ठीक है। प्रोग्रामिंग एंड टेक के बाद स्पोर्ट एंड आईटी। अब ये पूछ रहा है गिग की डिवाइस, कौन सी डिवाइस से आप ये दे रहे हैं। आप डेस्कटॉप लैपटॉप सेलेक्ट कर सकते हैं। सर ये बिजनेस कैटेगरी भी है, मेन कैटेगरी बिजनेस और उसमें फिर सीआरएम मैनेजमेंट। हाँ, उसमें भी आ सकते हैं, सही आपने बताया। ये क्योंकि ये बिजनेस है, इसके अंदर हाँ हो सकता है सीआरएम। तो आप मल्टीपल में डाल देना, आप प्रोग्रामिंग में भी डाल दें। बाज़ दफ़ा ये जो है ना प्रोग्रामिंग के अंडर भी आ जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो आप डेवलपमेंट से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ जाती है, इंटीग्रेशंस करनी पड़ती हैं। तो ये मेन कैटेगरी इसकी वजह से यही बनती है, प्रोग्रामिंग एंड टेक, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। लेकिन ये बिजनेस में भी डाली हुई है सीआरएम। खैर वो जो आप सीआरएम कह रही हैं ना, वो ठीक तो है वो, लेकिन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वो उनसे रिलेटेड है। जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था ना, एक तो होता है सीआरएम का डेवलपर, जो सीआरएम को डेवलप करता है ना एक्चुअल में। जो भी बिजनेस की स्ट्रेटजीज होती हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट करके देते हैं। और एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मैनेजर होता है पीछे। ठीक है। जो एक्चुअल में वो स्ट्रेटजीज बना रहा होता है सारी। तो ये वैसे उसके अंडर आता है, यहाँ पे जो सीआरएम है, कस्टमर केयर आ रहा है या सीआरएम मैनेजमेंट आ रहा है। ठीक है। सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसके अंदर भी चले आप कर सकते हैं ऐड। अच्छा, इसमें ये आ तो रहा है, जोको आ रहा है, हबस्पॉट आ रहा है। ठीक है, आप इसमें भी ऐड कर दें। ठीक है। एक एक दो गीग इसमें ऐड कर दें आप लोग, ये बिजनेस के अंदर जाके सीआरएम मैनेजमेंट के अंदर ये दोनों बेशक सिलेक्ट कर दें, जोहो, हबस्पॉट, सेल्स फोर्स आपको नहीं आता वो ना करें, जैप आप कर दें। 3 मैक्सिमम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें जो जो 3 आपको लगते हैं वो कर दें। ठीक है। और एक जो जो है ना वो आप किसी और में डाल दें, आईटी स्पोर्ट में डाल दें, अदर में डाल दें, ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर बनाएं। ये आप अदर अदर करेंगे ना, तो आपसे यहाँ से कोई भी और फर्दर डिटेल नहीं मांगेगा। यहाँ पे ये आपको टैग्स देने पड़ेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ टैग्स क्या होते हैं। स्पोर्ट एंड आईटी में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये आया डिवाइस कौन सी है, ये आप कर दें, ऑपरेटिंग सिस्टम अदर कर दें, क्योंकि ये जो है
ज़ोहो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बाउंड नहीं है, क्योंकि ये हमारे ब्राउज़र में चलता है, बेशक वो विंडो हो, आईओएस हो, एंड्रॉयड हो, किसी भी ब्राउज़र के अंदर चल जाएगा। ठीक है। और आल्सो डिलीवरिंग ये क्या आ रहा है, इसमें कुछ भी ना सिलेक्ट करें, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसमें वो चीज़ें सिलेक्ट करना। ये बस इसलिए है कि आपको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर से आपकी जो गिग्स है वो शो हो सके। ठीक है। हम वापस जाके ना इसको इसी में कर लेते हैं, बिजनेस में, और सीआरएम मैनेजमेंट में, और जोहो कर देते हैं, ये कर देते हैं, और पाइप ड्राइव भी एक सीआरएम है, ये डाल सकते हैं, या जैप डाल देते हैं। ठीक है। अच्छा, टैग्स अब क्या होते हैं? सर्च टैग्स। टैग्स बेसिकली आप बाज़ दफ़ा ये सर्चिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब आप कोई चीज़ लिख के सर्च करते हैं ना, तो हर गिग्स के रिलेटेड जो है वो टैग्स आपने जो दिए होते हैं वो मैटर करते हैं। वो उन टैग से भी सर्च करता है, आपके डिस्क्रिप्शन में से भी बाज़ दफ़ा कीवर्ड ले लेता है। जैसे हम यूट्यूब का अगर किसी को एक्सपीरियंस है उस पे वीडियोस वगैरह डालने का, तो वहाँ पे भी एक टैग्स की ऑप्शन होती है कि हम वहाँ पे टैग्स देते हैं। ठीक है। जैसे अब हम यहाँ पे सर्च कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, ये पाइन में जाके यहाँ पे मैं लिख रहा था जोहो। ठीक है। तो ये जोहो कीवर्ड जहाँ जहाँ पे जिस जिस गीक के अंदर जोहो का कोई कीवर्ड होगा या टैग होगा, वहाँ से सर्च करके उस गीक को ले आएगा। तो ये टैग जो है वो सर्चिंग से रिलेटेड यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे आप इसमें लिख सकते हैं, सीआरएम लिख दें। ठीक है। उसके बाद आप सीआरएम, ये जो आपको सजेशन देता है, आई थिंक उन्हीं के अंदर से आप लिख सकते हैं। उसके अलावा जो है वो कस्टम टैग नहीं बना सकते अपना, या आप कुछ टाइप करेंगे वो आपको सजेशन दे देगा। जोहो, जोहो का नहीं आ रहा कोई भी टैग। अच्छा, नहीं बन जाता है, आप इंटर करेंगे तो वो जो भी आपने लिखा होगा उसका टैग बन जाएगा। जोहो लिख दें, सीआरएम लिख दें, यहाँ पे हब स्पॉट लिख दें, आप इंटर करें। ठीक है, ये बन गया टैग। मैक्सिमम 5 टैग्स आप देख सकते हैं। ऑटोमेशन लिख दें। ठीक है। और इंटीग्रेशन हम लिख देते हैं। ठीक है। अब कोई इनमें से किसी भी टैग से सर्च करेगा तो हमारी गिग जो है वो सर्च हो जाएगी। मैक्सिमम आप 5 टैग्स बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। तो नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। अगला जो प्रोसेस है, ये सारे स्टेप्स हैं एक गिग बनाने के। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है ना प्राइसेस, नेक्स्ट जो है वो आ रहा है, वो आ रहा है प्राइसेस का सेक्शन। अब इसमें आप सिंगल प्राइस भी रख सकते हैं, और जो है वो पैकेजेस भी इसके बना सकते हैं। अब ये जो है ना थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, और ये बाज़ दफ़ा थोड़ा सा इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे लोगो डिज़ाइनिंग है, क्लाइंट ने एक लोगो बनाना है। अब आपको पता है कि ठीक है यार, एक लोगो बना के देना है उसने, उसमें आपने जो है ना वो पैकेजेस बना दिए कि मैं एक लोगो बना के दूंगा, उसका $50 लूंगा। अगर वो कह रहा है मुझे एक ही लोगो के 2 वेरिएंट बना के दो, मतलब लोगो के अंदर जो भी लिखना है वो सेम ही है, लेकिन 2 डिफरेंट डिज़ाइन के मुझे लोगो बना के दो। तो आप कह रहे हैं जी मैं 2 लोगो जो है वो लेट्स सपोज $75 में बना के दूंगा, आपने पैकेजेस दिए हुए हैं। यहाँ से आप पैकेजिंग जो है ना वो ऑन कर सकते हैं किसी भी गिग के लिए, ये यहाँ से जाके। ठीक है। तो ये बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम के नाम से जो है वो पैकेज आ जाते हैं। ठीक है। और अगर आप कह रहे हैं, क्लाइंट कह रहा है मुझे जो है वो 2 लोगो बनवाने हैं और दोनों के दो दो वेरिएंट, तो वो प्रीमियम के अंदर आ जाएगा, आप डाल सकते हैं। और उसके अलावा लेट्स सपोज आप कह रहे हैं कि मैं जो है उसके $120 चार्ज करूँ। ठीक है। तो ये बेसिक आ गया, स्टैंडर्ड आ गया, प्रीमियम आ गया। लेकिन अब कुछ काम ऐसे होते हैं कि उसके अंदर हम पैकेजेस जो है वो नहीं बना सकते। जैसे जोहू सीआरएम का है, अब हम इसके अंदर हमें कंफर्म ही नहीं है कि क्लाइंट के पास किस तरह का हमें वो काम दे दे। ठीक है। तो हम उसका जो है ना वो कोई पैकेजेस नहीं बना सकते एज अ वर्क को लेके कि किस टाइप का वर्क, मैं ये काम करूँगा तो इतने चार्ज करूँगा। हो सकता है वो जो काम सिंपल ही है, कोई एक क्लाइंट की तरफ से आ रहा है, वो 5 मिनट में हो जाए। लाइक वर्क फ्लो बनाना है ना, लेट्स सपोज कोई क्लाइंट वर्क फ्लो दे रहा है, एक एक का वर्क फ्लो बहुत ज़्यादा इजी है, वो 5 मिनट में, आधे घंटे में चले बन जाए।
किसी और ने भी वर्क फ्लो ही बनाना है लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है? तो उसमें हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, उसमें 2, 3, 4 घंटे लग जाएँ, तो उसकी आप पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इसमें अब जो है वो आप फिक्स रख के भी बना सकते हैं, और ये मैं आपको बताता हूँ कैसे इसमें फिक्स कर सकते हैं और कैसे पैकेजिंग कर सकते हैं फिर अगर आपने करनी है ज़ोहू से रिलेटेड या इससे रिलेटेड चीज़ों की। 1 मिनट मुझे देना। अच्छा, सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं। बेसिक के अंदर जो है ना वो आप एक ही पैकेज मतलब इसमें आप कोई पैकेजिंग नहीं रखते, एक ही स्टार्टिंग प्राइस आप रख देते हैं, ठीक है? अ, यहाँ पे आप पैकेज का नाम रख सकते हैं। अब पैकेज का नाम कोई भी हो सकता है, आपकी सर्विसेज से रिलेटेड जो है वो हो सकता है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर क्या रखना है, तो आप यहाँ पे जाएँ, किसी और बंदे की गीक को ओपन कर लें, जो उस फील्ड से रिलेटेड है जो आप बनाने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, ये किसी और की ओपन करें सर्विसेज, उसमें जाके देख लेंगे कि लोगों ने क्या लिखा हुआ, दूसरे लोगों ने, ठीक है? अब इसने भी पैकेज बनाया हुआ है, ये मेरा भी यही आइडिया था कि आप इसको जो है ना वो ऑर्स के अंदर करके पैकेजिंग बना सकते हैं कि कितने घंटों के हिसाब से। इंपोर्ट और सिस्टम रिव्यू, अब ये भी जो है ना वो स्टैंडर्ड सीआरएम सेटअप है, प्रीमियम सीआरएम सेटअप है, ये भी नहीं सूटेबल। ये भी अप टू 1 और आ रहा है, टू 2 और है, टू 3 और है। विदाउट पैकेजेस कोई देखना चाह रहा हूँ, कोई है? सारे ने पैकेजिंग ही बनाई हुई है। पैकेजिंग वैसे बना लें, ज़्यादा अच्छा है। फोन आ गया। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने पैकेज नहीं बनाना तो यहाँ पे जो है ना वो आप कोई भी लिख लें, लाइक आप लिख लें जो हो एक्सपर्ट लिख दें, और यहाँ पे छोटी सी डिटेल ऐड कर दें। आई विल इम्प्लीमेंट आई विल implement your business processes for customize yes you customize your CRM, your Zoho CRM in Zoho for customize your CRM। ठीक है, ये लिख दें। डिलीवरी टाइम जो है वो अगेन डिलीवरी टाइम डिपेंड करता है कि आपको जो क्लाइंट का वर्क है वो कितना है। तो ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना होगा, मतलब आप बहुत ज़्यादा दिन रख दें और वो क्लाइंट को जल्दी चाहे और वो आपको ऑर्डर ही ना करे, और बहुत कम भी नहीं रखना, वो ना हो बाद में। ये डिलीवरी टाइम आप जो सेट करते हैं ना, लेट्स सपोज मैंने 1 डे सेलेक्ट कर दिया, तो जब कोई मुझे ऑर्डर मिलता है ये, तो फिर ये मेरा डिलीवरी टाइम सेट हो जाता है, 24 घंटे मेरे पास होते हैं, उसके अंदर अंदर मैंने वो काम डिलीवर करना होता है। अगर नहीं किया तो वो फिर आपका ऑर्डर डिले हो जाता है और वो आपके प्रोफाइल पे इफेक्ट करता है कि ये बंदा जो है वो डिले ऑर्डर डिलीवर करता है। तो इसलिए उसका रीज़नेबल टाइम रखें। अगर आपको लगता है ना कि काम ज़्यादा है, और आपने लेट्स सपोज मैंने 2 दिन सेलेक्ट किए और लगा जी काम ज़्यादा था, तो आप ऑर्डर मिलते ही साथ ही क्लाइंट से डिस्कस कर लें कि इसके लिए ज़्यादा टाइम देगा, और उसको आप जितने दिन आपको एक्स्ट्रा चाहिए उसी टाइम उससे डिमांड करके वो दिन ऐड करवा लें। ठीक है? वो अब मैं यहाँ पे बता नहीं सकता वो कैसे होते हैं, क्योंकि कोई ऑर्डर ओपन हो तो ही जो है वो उसका जो है वो हम बता सकते हैं। तो पहले ही क्लाइंट से जो है वो चीज़ कम्युनिकेट कर लें अगर आपको लगता है ज़्यादा टाइम है। ठीक है? अब ये नीचे आ रहा है, इसके अंदर आप क्या-क्या जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं, अकाउंट सेटअप कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, अगर तो देना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ दें। अकाउंट मैनेजमेंट है, अकाउंट ऑटोमेशन प्लानिंग है, ऑटोमेशन आप दे रहे हैं, डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स बना के दे रहे हैं। ठीक है, ये आ रही है, यहाँ पे इसका प्राइस आप लिख लें। ठीक है? जो भी आपने प्राइस यहाँ पे एंटर करनी है। मिनिमम मैंने आपसे कहा था ज़ोहो का काम करना है अगर आपने, तो मिनिमम $50 रखें, इससे ज़्यादा ना हो।
लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये इसके लिए पैकेजेस बनाने की ही जो है वो ऑफ़र करूँगा। ठीक है? कि आप अगर पैकेजेस में चले जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। अब इसमें आप लिख दें जैसे यहाँ पे हमने देखा ये इसने पैकेजेस के नाम वही बेसिक रखे हुआ है, स्टैंडर्ड रखा हुआ है और प्रीमियम रखा हुआ है। ठीक है? कॉम्प्लेक्स कस्टम फंक्शन डेवलपमेंट आ रहा है, ये कस्टम फंक्शन डेवलपमेंट रखा हुआ है, बग फिक्स और एडिट। ये इससे बेहतर है आप इसको ऑर्स के अंदर कन्वर्ट कर दें कि कितने ऑर्स का काम है तो आप उसको उस हिसाब से लाइक यहाँ पे जो है ना आप मैंने एक और गिग देखी थी ये ये भी नहीं सही ये वाली थी 1 आवर इन मीटिंग ये तो खैर मीटिंग की ऑफर कर रहा है कि मीटिंग के अंदर वो जो है वो बताएगा जो भी है 2 आवर्स इन 1 मीटिंग 4 आवर्स इन 2 मीटिंग ठीक है ये मीटिंग के अंदर में भी ट्रेनिंग वगैरह दे रहा हो इसलिए ये मीटिंग का लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप जो है ना वो लिख सकते हैं आप यहाँ पे लिख रहे हैं 1 2 2 और सॉरी 1 to 3 कर दें चलो 1 to 3 आवर्स वर्क तो यहाँ पे क्या हो सकता है अच्छा इसको जो है ना आप बेशक पैकेज के अंदर बेशक यही लिख दें बेसिक और इसके अंदर स्टैंडर्ड लिख दें जो ऊपर आ रहा है और इसके अंदर प्रीमियम लिख दें या इसको आप और भी चेंज कर सकते हैं जो आप पैकेजेस के नाम रखना चाहें और यहाँ पे आप जो है ना उसकी डिटेल हम इस तरह से दे देते हैं 1 to 3 और वर्क 1 to 3 और और सेकंड पैकेज में हम ऑफर कर रहे हैं 4 to 10 और वर्क ठीक है उसके लिए स्टैंडर्ड पैकेज है हमारा कि अगर 4 से 10 घंटे के दरमियान का कोई काम है ठीक है तो हम उसको कितना चार्ज करेंगे या 4 to 8 कर लें आप ठीक है और यहाँ पे हम कर लेते हैं जी 9 10 to 4 to 9 कर देते हैं हम इसको और यहाँ को इसको कर देते हैं 10 to 20 और वर्क ठीक है और इसका पैकेज का नाम आप बेसिक स्टैंडर्ड या प्रीमियम भी रख सकते हैं नहीं तो अदरवाइज आप इसका कर दें जो है वो कुछ और पैकेजिंग भी यूज़ होती है जैसे सिल्वर कर दें इसको गोल्ड कर दें इसको डायमंड कर दें ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये भी है वो ठीक है बेसिक ठीक है इसको स्टैंडर्ड ही कर दें और इसको प्रीमियम कर दें ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं या इसको एज अ पैकेज यहाँ पे रख सकते हैं लेकिन यहाँ पे फिर आपको कोई और डिटेल ऐड करनी पड़ेगी लाइक इसको ऐसे कर दें ये कर दें इधर और ये यहाँ पे हम डाल देते हैं ऐसे ठीक है यहाँ पे आपको डिटेल थोड़ी सी ऐड करनी पड़ेगी कि क्या आप इसमें ऑफर करेंगे यहाँ पे आप डिटेल लिख सकते हैं आई विल क्या इसमें हमारे आंसर इम्प्लीमेंट एनी क्वेश्चन आई विल इम्प्लीमेंट एनी बिजनेस लॉजिक और क्रिएट आई विल any business logic uh, customize customize CRM or I will implement any business logic customize CRM या जहाँ पे जोहो कर दें अगर आपने सिर्फ जोहो की बनाई है तो यहाँ पे आप जोहो लिख देते हैं अगर आपने सीआरएम की बनाई है ना जैसे मैंने यहाँ पे सीआरएम की बनाई थी उसके अंदर
कोई भी गिग्स आ सकती है। ये स्विच टू सेलिंग में अगर मैं जाऊँ, तो गिग्स के अंदर अपनी जाऊँ, तो ये जो है ना, ये मैंने एक गिग बनाई हुई है, सीआरएम से रिलेटेड है। इसमें मैंने कोई स्पेसिफिक सीआरएम नहीं लिखा, जस्ट जो है ना वो सीआरएम यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई स्पेसिफिक जोहो या हब स्पॉट नहीं लिखा। तो अगर तो आप जो है वो किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से बना रहे हैं, लाइक हम ये जोहो की बना रहे हैं, क्योंकि जो हमने टाइटल में लिखा था, आई विल बी योर जोहो एक्सपर्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे जोहो लिख दें। आई विल इम्प्लीमेंट एनी बिजनेस लॉजिक, वर्क वर्क फ्लोज और कस्टमाइज योर जोहो और इंटीग्रेट, यहाँ पे और नहीं आएगा। I'll implement any business logic, workflows, integrate और कस्टमाइज योर जोहो सीआरएम। ठीक है, ये हम जो है वो डिटेल सब के अंदर डाल देते हैं, सेम यही वाली पैकेजिंग के अंदर। अब यहाँ पे इसने आपका आपने सेंड करना है कि अगर 1 से 3 घंटे का काम है तो आप कितने दिनों में वो डिलीवर करेंगे। ठीक है, आप उसको 2 डेज सेलेक्ट कर दें, क्योंकि हो सकता है आपके पास पहले से और काम हो, तो मिनिमम जो है वो 2 डे, आप 1 डे भी सिलेक्ट कर सकते हैं फिलहाल तो शुरू में, क्योंकि आपके पास कोई काम नहीं है, तो 1 डे इसका सिलेक्ट कर दें। ठीक है, 4 to 9 आवर्स का वर्क है, तो इसके लिए आप 3 डेज लेट्स को सिलेक्ट कर दें। और अगर 10 to 20 डेज का वर्क है, तो उसके लिए आप जो है ना, लेट्स सपोज हम कहते हैं 4 4 डेज इसके लिए कर देते हैं। और इसके अंदर क्या क्या आप दे रहे हैं, अकाउंट सेटअप दे रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन भी दे रहे हैं, अकाउंट मैनेजमेंट भी, मतलब ये सारी ऑफर्स हैं। क्लाइंट इसमें से जो भी ले ले, अगेन चार्ज आप उसको घंटों के हिसाब से करेंगे। अगर 3 घंटे तक का काम है, 1 से 3 घंटे का, तो आप उसको बेसिक पैकेज में चार्ज करेंगे, स्टैंडर्ड का है, प्रीमियम का है, जो भी है। ठीक है, और बाज़ दफ़ा क्लाइंट को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि जो काम उसने कहना है उसके लिए कितना टाइम लगेगा। ये चीज़ जो है वो डेवलपर ने या काम करने वाले ने बतानी होती है कि इसको इतना टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे अब हम कोई काम करवाने जाते हैं, तो हम उससे नहीं कहते कि ये काम कर दो, इतना टाइम इसको लगेगा। ठीक है, वो अगला बंदा एस्टिमेट देता है कि इस काम को इतना टाइम लगेगा। जैसे आपने घर की कंस्ट्रक्शन कोई करवानी है, तो आप उसको बेशक जाके कह दें कि मुझे ये जो है ना वो 1 महीने के अंदर चाहिए। अगर तो वो नहीं बनने वाला, तो आपको कहेगा ये पॉसिबल ही नहीं है, ये 1 महीना नहीं, इसको 3 महीने लगेंगे। ठीक है, तो ये एस्टिमेट जो है वो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने उसको एस्टिमेट देना है कि इसको कितना टाइम लगेगा। फिर प्राइसेस आ गई यहाँ पे, ये हम बेसिक पैकेज जो है वो 1 to 3 और 3 और तक हम $50 में दे रहे हैं। और 4 to 9 और आप अब यहाँ पे कितने में देंगे पैकेजिंग में, अगर आप लोग डिसाइड करें इसको, तो क्या इसकी प्राइस रखेंगे। आप यहाँ पे $100 नहीं रख सकते, रखने को तो रख सकते हैं, लेकिन ये 1 to 3 और 3 और 3 6, हाँ नहीं, $100 रखा जा सकता है 4 to 9। ठीक है, क्योंकि इसमें इससे डबल से ज़्यादा हो जाते हैं। अगर 50-50 वाले को ये 2 दफ़ा भी बाय कर ले, तो वो 6 और $100 में जो है वो गेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हम उसको 4 to 9 और जो है वो ऑफर करें, 9 और तक, तो हम जो है वो $100 रख सकते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट का काम लेट्स सपोज है ही 4 घंटे का या 5 घंटे का, तो हम उसके साथ निगोशिएट करके, अगर वो कह रहा है कि मेरा काम ही थोड़ा सा है, तो 4 घंटे में या 5 में आता है, तो आप उसको कस्टम ऑफर भी कर सकते हैं प्राइस की। लाइक उसका सिर्फ 4 घंटे का काम है, तो ये इससे ज़्यादा हो गया 3 घंटे से, लेकिन ये प्राइस उसके लिए 1 घंटे में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, मतलब आप 3 घंटे 50 में दे रहे हैं, और 4 घंटे जो है वो आप उसको $100 में देंगे, तो ये उसके लिए रिजनेबल नहीं होगा। तो आप उसके लिए कस्टम प्राइस उसको बाद में जब वो ऑर्डर प्लेस करता है या कम्युनिकेशन होती है, तो वहाँ पे ऑप्शन होती है इनबॉक्स के अंदर कि आप उसको कस्टम ऑफर जो है वो सेंड कर सकते हैं। लाइक वो कहता है मेरा काम, जो भी उसने काम बताया आपको, आप उसको कहते हैं कि इसको 5 घंटे लगेंगे, तो 5 घंटे के फिर $100 चार्ज करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि 3 घंटों के अगर आप 50 चार्ज कर रहे हैं, तो $5 के 100 जो है वो रिजनेबल नहीं है। ठीक है, वो ज़्यादा हो जाते हैं। फिर आप उसको जो है वो कस्टम प्राइस सेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप $100 लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो 10 to 20 के आप लेट्स को हम लिख देते हैं 180 और। ठीक है,
इस पे बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये अगेन जो है वो बाज़ दफ़ा हो सकता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट इस तरह की आ जाए कि ये आपको कस्टम प्राइस देनी पड़े। ये जस्ट आपने पैकेजेस शुरू में रख लेते हैं। ये आगे जो है ना वो चीज़ फिर वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स देख के प्राइस डिसाइड की जाती है कि ये क्या किस प्राइस में आएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ आ रहे हैं ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। एक्स्ट्रा सर्विसेज का मतलब होता है अगर क्लाइंट को कोई अर्जेंट काम, जैसे आप ये 1 डे में डिलीवर कर रहे हैं, ये 3 में कर रहे हैं, ये 4 में कर रहे हैं, ऐड एक्स्ट्रा में जाएं तो ये आपके पैकेज आ गए। आई विल डिलीवर इन ओनली, आप पहले से 1 डे में सेलेक्ट कर रहे हैं जो बेसिक पैकेज है, तो इस पर आप और एक्स्ट्रा ऑफर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे भी 1 डे ही आ रहा है, यहाँ पे भी आपने 1 डे ही लिखा हुआ। तो मैं इसको नहीं करता। स्टैंडर्ड पैकेज आप कर रहे हैं 3 दिनों में डिलीवर, आप इसको कह दें कि मैं अगर ये 1 दिन 1 दिन के अंदर डिलीवर करूं तो इसका मैं $10 एक्स्ट्रा लूँगा, अगर आप मुझे कह रहे हैं कि ये 1 दिन के अंदर डिलीवर कर दो। ठीक है। और ये प्रीमियम पैकेज जो है वो हम ऑफर कर रहे हैं उसको इसके 4 दिन के अंदर हम डिलीवर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कह दें कि अगर मैं इसको 2 दिनों में क्लाइंट कहता है कि डिलीवर कर दो, तो मैं इसका जो है ना वो $15 एक्स्ट्रा लूँगा। ठीक है। ये एक्स्ट्रा इस तरह से डाला जाते हैं। इसको आप कर दें सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है डिटेल्स। आप ब्रीफली यहाँ पे राइट कर सकते हैं जो है वो क्या आप इसके अंदर डिस्क्रिप्शन या डिटेल डालेंगे। मैं यहाँ से अपनी एक गिग ओपन करता हूँ एडिट, और किसी और लोगों की भी ये, जैसे ये इसने ऐड की हुई है। ठीक है। आप किसी और की लेके उसको कॉपी वगैरह कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पूरा छापा नहीं लगाना है, किसी और के उठाएं और इधर डाल लें। ठीक है। उसमें थोड़ी बहुत भी अपने तरफ से मॉडिफिकेशन वगैरह कर लें जो भी आपको सूटेबल लगती है। मैंने जैसे इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर ये डाली हुई है, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद मोर देन फलां फलां, ये आई हैव डन वर्क मैनी सीआरएम, क्योंकि ये मल्टी सिंपल सीआरएम से रिलेटेड है, सिर्फ स्पेसिफिकली जोहो नहीं है, तो ये मैंने इसके अंदर जो है वो ये जो है ना वो सारे सीआरएम ही मेंशन कर दिए हैं। अगर आप स्पेसिफिक जोहू की बना रहे हैं तो जोहू से रिलेटेड आप कोई गिग देखें, जैसे यहाँ पे 1-2 गिग्स देख लें, किसी की डिस्क्रिप्शन पढ़ें और उसमें से जो आपको सूटेबल चीज़ें लग रही हैं वो उसमें ऐड कर दें। ये 1-2 लोगों की मैंने ओपन की है, इसमें से हम देखते हैं क्या दी हुई है। आई एम प्रोफेशनल वेब प्रोग्रामिंग, ये इसने अच्छी डाली हुई है, सारी सारी जोहू की चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है। और इसमें आ जाएं, आई एम जोहू इंटीग्रेशन। ठीक है। ये भी इसने सही ऐड की हुई है, इसको हम उठाते हैं यहाँ से। ये देखें, ये जो है ना लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने सही लिखा हुआ, प्लीज कॉन्टेक्ट मी बिफोर प्लेस एन ऑर्डर। ठीक है। ताकि वो बाज दफ़ा जो है ना क्लाइंट वर्क बताए हुए ही ऑर्डर कर देता है, और वो जो काम है वो हो सकता है $100 का हो, और उसने जो है वो ऑर्डर हमें 50 वाला कर दिया। तो इसलिए जो है क्लाइंट को चाहिए कि वो पहले डिस्कस करे और फिर जो है ना वो ऑर्डर प्लेस करे। ये मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं, यहाँ पे डालते हैं। ठीक है। ये इसको रहना है, प्लीज कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग आएगा यहाँ, प्लेसिंग एन ऑर्डर। ठीक है। आई मैं जोहो एपीआई हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आप लोग एपीआई एक्सपर्ट नहीं है, आप सिर्फ लिख दें जोहो, आई एम जोहो एक्सपर्ट, आई कैन इंटीग्रेट एनी, आई एम आएगा। ठीक है। आई एम जोहो एक्सपर्ट, आई हैव वास्ट experience with Zoho CRM and Zoho other products. I have done almost all kinds of work in Zoho, like business processes implementation। ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे कस्टमाइजेशन, building new modules,
फ्लोज, ब्लू प्रिंट्स, ठीक है, अप्रूवल प्रोसेस, CRM, Zoho, Zoho automation and integration with various other applications, ठीक है। ये हम लिख अदर वेब एप्लीकेशन कर देते हैं, ये हमने थोड़ा सा लिख दिया और ऑल काइंड्स आएगा। ये उसने कुछ लिखा हुआ आई डिड के, वो क्या क्या करता है, जोहू CRM, बुक्स, इन्वेंट्री एंड स्टेशन इंटीग्रेशन है। ये डिफरेंट उसने जो है ना वो लिखनी है कि वो किस किस के साथ इंटीग्रेट कर रहा है। आप इसको जो है ना वो चेंज कर दें और इसको मच मोर जोहू CRM कस्टमाइजेशन, जोहू automation and workflows, Zoho CRM, blueprints, Zoho CRM design, approval process, Zoho integration with other applications, ठीक है। और क्या हमने देखा था, हम्म, मॉड्यूल और फील्ड वगैरह जो है वो भी वो कस्टमाइजेशन के अंदर आ जाता है, जोहू CRM कस्टमाइजेशन। लेकिन चलें यहाँ पे लिख दे जोहू न्यू मॉड्यूल डेवलपमेंट, ठीक है। और इंटीग्रेशन के अंदर अब बेसिकली सारा कुछ आ जाता है, आपको अलग अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू आर इन राइट प्लेस इफ़ यू वांट टू सिंक योर डाटा जो CRM और एनी अदर ऐप, यहाँ पे एनी अदर लिख दे तो एनी अदर, एनी अदर एप्लीकेशन लिख लें, ठीक है। इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम टू योर with your previous integration, you want to sync your data from Zoho to another system, ये और ये सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम लिख लें Zoho CRM to any other Zoho ऐप कर दें, यहाँ पे Zoho app, any other system if you want to consult Zoho for your business, other than you can consult any issues related to Zoho, ठीक है। ये भी सही है, इन द राइट प्लेस, ठीक है। ये हमने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी और ये यहाँ से आप टेक्स्ट को बोल्ड वगैरह कर सकते हैं और ये बुलेट्स और नंबरिंग वगैरह, जैसे ये बुलेट्स, इनको बुलेट्स कहते हैं, ये डॉट सा जो पहले आ रहा है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह की ये सारी चीज़ें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपने लिख दी और उसके बाद आप करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। ये आप ऐड क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं फॉर योर बायर, अगर कोई बायर का एनी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन, तो FAQ का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अगर तो आपको लगता है कि आपकी जीत से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सेव एंड कंटिन्यू करें। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट वो गैलरी में आएगा। अच्छा, ये भी वही आ रहा है, गेट ऑल इन्फॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर टू गेट स्टार्ट। काम स्टार्ट करने के लिए आपको बायर से क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, अगर जोहो में आप काम कर रहे हैं तो क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपको एटलीस्ट एक कोई ना कोई एक क्वेश्चन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज ये आपको कंटिन्यू नहीं करने देगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे अगर ऑर्डर प्लेस करने से पहले, अगर तो ऑर्डर प्लेस करना है तो क्या उसको रिक्वायर्ड है, आप यहाँ पे लिख दें प्लीज़ शेयर योर कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, एंड रिक्वायरमेंट्स एंड योर नीड्स। ये रिक्वायरमेंट्स की स्पेलिंग देखिए हम गलत है तो इसने सजेशन दे दी है, इसको हम यहाँ से करेक्ट कर लेते हैं। एंड
प्लीज़ शेयर योर ज़ोहो यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, अगर ज़ोहो में आपने काम करना है तो ऑब्वियसली आपको उसके ज़ोहो अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड भी चाहिए होता है। ये आप क्वेश्चन ऐड कर दिया और इसको गेट इट इन अ फॉर्म फ्री टेक्स्ट, इसको फ्री टेक्स्ट ही रहने दें कि वो इसका आंसर जो है वो टाइप करके कुछ भी टाइप करके आपको इसका आंसर दे सके। इसको ऐड कर दें और सेव एंड कंटिन्यू करें। नेक्स्ट आ जाती है गैलरी का सेक्शन, शोकेस योर सर्विस इन अ गिग गैलरी। यहाँ पे आती है कि आपने इमेजेस जो है वो कौन सी, यहाँ पे गिग की जो मेन इमेज है वो आपने यहाँ पे डालनी है। अब देखिए कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा पिक्चर मैटर करती हैं, लाइक लोगो डिज़ाइन का अगर कोई काम कर रहा है तो वो अपने प्रीवियस डिज़ाइन किए हुए लोगो यहाँ पे 2-3 ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम हम 3 पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम ज़ोहू सीआरएम का काम कर रहे हैं तो इसमें एक पिक्चर ही इनफ है, क्योंकि पिक्चर के अंदर हम क्या उसको शो करेंगे, ना हम अपनी कस्टमाइजेशन शो कर सकते हैं, ना हम उसके अंदर अपने वर्क फ्लो शो करें। मतलब हम ज़ोहू इस तरह की सर्विसेज है कि हम तस्वीर के अंदर किसी पिक्चर के अंदर अपना प्रीवियस वर्क नहीं वहाँ पे शो कर सकते। ठीक है, तो इसमें हम जो है वो सिंपली सिर्फ एक पिक्चर ऐड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये छोटी सी आपको ये आ रही है गिग इमेज गाइडलाइन। अगर आप इसको ओपन करें तो आपको ये बताएगा कि जो इमेज आपने अपलोड करनी है इसका साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, ये आ रहा है रिकमेंडेड इमेज साइज आ रहा है, रिकमेंडेड इमेज साइज इज 1280 बाय 769 पिक्सल। ठीक है, ये इसका जो है वो परफेक्ट साइज है, ये होना चाहिए। मिनिमम उन्होंने बताया कि ये हो सकता है और मैक्सिमम जो है वो ये हो सकता है। तो हमें जो रिकमेंडेड है वो साइज यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ और भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, इतनी डिटेल्स में ना जाएं। इसमें बस ये है कि बाज़ इमेजेस जो होती हैं वो कॉपीराइट इमेजेस होती हैं, वो हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए, उसको जो है वो यूज़ करने में ख्याल करना चाहिए। या कोई किसी ने अगर गीक के ऊपर कोई और पिक्चर यूज़ की है उसकी पिक्चर हम सेम नहीं डाउनलोड करके यूज़ कर सकते, आपको अपनी कोई कस्टम पिक्चर जो है वो यूज़ करनी है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कैनवा के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर आप इजीली इमेजेस वगैरह जो है वो बना सकते हैं और उसके अंदर आप अपनी इमेज भी यूज़ कर सकते हैं ताकि वो एक कस्टमाइज इमेज हो जाए। ठीक है, वो भी हम कर लेते हैं। अभी मैंने जो है इमेज का साइज बताया था वो क्या था, 1280 बाय 769 पिक्सल। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ canva.com। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन होती है क्रिएट डिज़ाइन की। इसमें अगर आप जाएं तो यहाँ पे बहुत सारे कुछ बिल्ट इन डिज़ाइन पहले से पड़े होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपने यूट्यूब का थंबनेल बनाना है तो आप लिखें यूट्यूब, ये बैनर आ रहे हैं, यूट्यूब लोगो, चैनल का लोगो जो है वो उसका स्टैंडर्ड साइज के साथ सैंपल मिल जाएंगे। ठीक है, फिर यूट्यूब थंबनेल आ रहा है। ठीक है, ये डिफरेंट आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे फाइबर से रिलेटेड नहीं है कोई भी। ठीक है, अगर मैं सर्च करूँ तो उससे तो आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट डिज़ाइन में जाएं और यहाँ पे लिख लें क्रिएट अ कस्टम साइज। ठीक है, इसको क्लिक करें, यहाँ पे अपना साइज लिखें, क्या था, 1280 बाय 769। ठीक है, इसके बाद करें क्रिएट न्यू डिज़ाइन। ये आपको टेम्पलेट इस साइज़ के मिल जाएंगे, पहले से बने बनाए ना टेम्पलेट, ये साइड पे शो हो रहे हैं। आप इनमें से देख लें, कोई आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये जो है वो ये वाला ये अच्छा है, इसको आप यूज़ कर लें। इस पर क्लिक करेंगे, इसमें ये 2 पेजेस का है तो इसमें से आप ये जो है वो ये यूज़ कर लें, ये वाला ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको अपनी इमेज से रिप्लेस कर दें, मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ से अपलोड का एक सेक्शन होता है, अपलोड में जाएं, यहाँ पे आपके पहले से जो अपलोडेड इमेजेस होती हैं ना वो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या आप न्यू यहाँ से कोई इमेज अपलोड कर सकते हैं जो भी आपने करनी है। ये मेरे पास पहले से पड़ी हुई है तो मैं इसमें से अपनी ये पिक जो है वो जो इसको पकड़ के यहाँ पे छोड़ें तो इसमें खुद ब खुद ये फिट हो जाएगी। अगर आपने इसको रीसाइज वगैरह करना है बड़ा छोटा, इस पर क्लिक करें, ये एडिट इमेज पे ऑप्शन होती है, इस पे जाएं, ये खैर फिल्टर वगैरह ओपन कर देगा। क्रॉप की ऑप्शन होती है, क्रॉप पे जाएं,
तो ये आपको यहाँ से अलाउ करेगा, तो आप इसको ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकें। ठीक है, ये करके मैं इसको डन करता हूँ तो उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर देगा। मैं इसको इसी में हालत में रहने देता हूँ। ठीक है, ये जो है वो ये चीज़ें डिलीट कर दें, इसमें से जो है वो आप अपने कंटेंट से रिलेटेड जो आप ऑफ़र कर रहे हैं वो डालें। यहाँ पे आप जो है ना वो ज़ोहू का लोगो शोगो डाल दें और कुछ टेक्स्ट लिख दें जो आपसे रिलेटेड है। ये अच्छा, एक और बात जो ज़रूरी है कि ज़ोहू के ऊपर रहते हुए ना आप अपने क्लाइंट्स के साथ प्राइवेट ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर वगैरह ये चीज़ें शेयर नहीं कर सकते मैसेजिंग के अंदर। ठीक है, ये जो उसके सॉरी फाइवर के अंदर, ये फाइवर की पॉलिसी के अगेंस्ट है। अगर आप इस तरह का कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और मुसलसल करते जा रहे हैं तो फाइवर जो है वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में केयरफुल रहना ज़रा आपने। जो भी डिस्कशन करनी है वो आपने फाइबर के ऊपर ही मैसेजिंग करनी है। अगर क्लाइंट आपसे पूछ भी रहा है तो बाज़ दफ़ा करनी पड़ जाती है, कॉल करनी पड़ जाती है, लेकिन उसके कोई और तरीके होते हैं। उस तरह से आप वो कर सकते हैं, सीधा नंबर ना लिखें, कोई और उसके रास्ते होते हैं, आप उसको जो है ना वो अ, दूसरे डिजिट्स के अंदर ना लिखें। अगर क्लाइंट आपसे नंबर पूछ रहा है, आप उसको जो है वो लेटर्स के अंदर लिख सकते हैं, लाइक आपने लिख दिया 033 4, ठीक है, ऐसे लिख दें 7 3, ठीक है, 2 7, ऐसे मिक्स करके जो है वो लिख दें, ताकि या फिर एक टेक्स्ट की फाइल बनाएं या कोई इमेज लें, उसके ऊपर अपना नंबर लिख के वो इमेज शेयर कर दें, या टेक्स्ट की फाइल लें, टेक्स्ट की फाइल के अंदर अपना जो है वो नंबर लिख के और वो फाइल अपलोड कर दें वहाँ पे फाइवर पे, बजाय इसके कि डायरेक्ट आप नंबर वहाँ पे राइट करें। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब हम इधर जाते हैं ज़ोहू पे। गूगल पे जो है ना वो आप ज़ोहू का लोगो डाउनलोड कर लें, ज़ोहू लोगो। यहाँ पे लोगो भी आपने जो है ना वो ऐसा अब करना है जिसका, अब यहाँ पे इस इमेज का वाइट बैकग्राउंड है, या तो आप वाइट बैकग्राउंड वाला ज़ोहू लें, ज़ोहू का लोगो लें, या फिर इस तरह का लें कि जो जिसका कोई भी जो है ना वो बैकग्राउंड ना हो, पीएनजी फॉर्मेट उसको कहते हैं। ये देख लें, ये ज़रा सूटेबल लग रहा है, इसको कर लें सेव इमेज एज। डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर लिया। इसका बैकग्राउंड ब्लैक है मेरे ख्याल से। ओके, लेट्स सी। अच्छा, यहाँ से आप वो जो हमने अभी डाउनलोड किया है लोगो वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे जाएं, ये पड़ा है, ठीक है, ये यहाँ पे अभी आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे छोड़ें तो ये इधर आ जाएगा। इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लें आप लोग साइज के हिसाब से। अच्छा, ये जो आ रहे हैं साइड पे इनका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसका अगर आप कलर वगैरह चेंज करना चाहें, यहाँ पे क्लिक करें थीम, ये तो ये आप इसको, जैसे ये 3 जोहो के डिफरेंट कलर हैं, अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा उससे मैच हो जाएगा। और इसका कलर हम कर देते हैं ये, ठीक है, और ये पीछे जो रह गए इसमें से एक हम कर देते हैं ब्लू, ब्लू ही रहने देते हैं, और एक येलो कर देते हैं ये। ठीक है, तो इसमें भी वही कलर आ गए हैं जो जोहू के लोगों के अंदर कलर है। और यहाँ पे आप लिख दें जोहू एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट। टेक्स्ट को आप बड़ा छोटा वगैरह कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ये ऐसे। जोहू एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट।
यहाँ से गिग्स में किसी के और देख लें कि क्या इसने देखें, ये सिंपल इमेज यूज़ की हुई है, कोई भी इसके अंदर वो अपनी तस्वीर लगाई हुई है, जोहू की गिग है और अपनी तस्वीर लगाई हुई है और कुछ भी नहीं। कुछ और हम गिग्स देखते हैं, इसने ये लिखा हुआ है और इसने सिर्फ जोहू लगाया हुआ है। आप लिख दें इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन एक्सपर्ट। ठीक है, ये मैं अपने हिसाब से इसको लिख रहा हूँ, एक्सपर्ट। इसका साइज हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह, फ़ॉन्ट का स्टाइल वगैरह और ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। इसको मैं यहाँ से कलर चेंज होगा इसका, मैं इसका कलर जो है वो चेंज करके ये कर देता हूँ। रेड थोड़ा सा। ठीक है, ये हमने जो है वो पिक्चर डिज़ाइन कर ली है। अब ये हम पिक्चर जो है वो अपनी गीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ से जाएं शेयर में और यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही होती है डाउनलोड की। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड में जाएं और इसको जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर लें। ये डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ सेकंड्स में जो है वो आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। ये इमेज जो है वो डाउनलोड हो गई है आपके पास डाउनलोड के फ़ोल्डर में। अब आप इसको जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग कैनवा की सर्विसेज भी दे रहे हैं। ये कैनवा के अंदर इस तरह के डिज़ाइन बनते हैं ना, तो यहाँ पे कैनवा की सर्विसेज भी लोग ऑफ़र कर रहे हैं फाइवर के ऊपर। अगर आप, मैं यहाँ पे सर्च करूँ कैनवा। वो नॉन टेक्निकल क्लासेस में कैनवा की भी ट्रेनिंग देते हैं ना, ये रोजगार। हाँ, तो ये यहाँ पे देखिए 14,065 सर्विसेज अवेलेबल हैं कैनवा से रिलेटेड। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये देखें, 349 ऑर्डर, 176, 27, 386। तो अगर आप कैनवा में काम करना आ जाता है आपको, तो आप ये कैनवा भी यूज़ कर सकते हैं। ये कार ग्राफिक्स से रिलेटेड फील्ड में आ जाता है, लेकिन अगर आपकी अच्छी ग्राफिक स्किल्स है, आप यूज़ करना चाहें, तो कैनवा की सर्विसेज भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये इमेज हमने जो है वो डाउनलोड कर ली है। अब इसको जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये यहाँ से जाएं, इसको अपलोड करें, ब्राउज़ करें और जहाँ पे डाउनलोड बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड्स के अंदर वो डाउनलोड हुई है, ये इसको हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और बस ये है कि आप वीडियो लगाना चाहें वीडियो लगा सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट अगर आप लगाना चाहें यहाँ पे तो वो अपलोड कर सकते हैं आपकी गिग से रिलेटेड। अदरवाइज सेव एंड कंटिन्यू करें और दैट्स इट। यहाँ पे जो है वो लास्ट होता है इंग्लिश स्किल्स टेस्ट। अच्छा, मेरे पास भी आ गया, ये पहले तो नहीं था। अच्छा, ये आई थिंक इन्होंने न्यू लॉन्च किया है। मेरा भी पुराना प्रोफाइल हुआ, पुरानी गिग्स चल रही हैं, ये पहले नहीं था, अब मेरे पास भी आ गया ये। जब मैंने अकाउंट बनाया था आई थिंक तब ये कोई टेस्ट नहीं था, तो ये टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। टेक टेस्ट पे जाएं यहाँ पे। ठीक है, और ये टेस्ट सिलेबस बता रहे हैं, ये इंग्लिश से रिलेटेड है बेसिक, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंग्लिश से है। इंग्लिश में कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपकी, ये इसीलिए बनाया गया है कि वो उन्हीं लोगों को लाइव करें जिनको इंग्लिश आती है। 40 इसका मिनट ड्यूरेशन है, 40 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होंगे। इंस्ट्रक्शन ये कुछ दी हुई हैं, ईच क्वेश्चन हैज़ बीन 2 and 8 ऑप्शन। एक क्वेश्चन की 2 से लेके 8 ऑप्शन हो सकती हैं। वन और मैनी मे बी करेक्ट, एक या एक से ज़्यादा सही हो सकता है। देर इज़ नो पेनल्टी फॉर गेसिंग इफ़ यू डोंट नो द आंसर, देर फॉर मेक श्योर। मतलब आपका जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी अगर आप कोई गेस करके भी आंसर लगाते हैं। इन ऑर्डर टू पास यू विल नीड टू आंसर एटलीस्ट 70% ऑफ द क्वेश्चन करेक्टली। 70% आपके मार्क्स होने चाहिए। द क्लॉक टाइम ऑफ योर टेस्ट इज लॉग्ड एट द टॉप। ठीक है, 40 मिनट्स हैं आपके पास टोटल। द बेस्ट इज व्यू चूजिंग इंटरनेट वर्जन। ये कुछ नहीं है, क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेज वन एट अ टाइम। नेक्स्ट बटन।
किसी एक क्वेश्चन का स्पेसिफिक टाइम नहीं होगा, मतलब आप बेशक एक एक क्वेश्चन के ऊपर भी 40 मिनट लगा दें, वो खुद ब खुद नेक्स्ट नहीं करेगा जब तक आप उसको नेक्स्ट नहीं करते। ठीक है। डू नॉट use the shortcut menu option, use mouse right click or the keyboard for navigation keyboard menu. There is 1 day waiting period between test retakes. You can only take a test twice in a 3 months time window. अच्छा, आप जो है ना वो 3 मंथ के अंदर 2 दफ़ा दे सकते हैं टेस्ट। अगर पहली दफ़ा दिया आपका टेस्ट फेल हो गया तो आप एक दिन 24 घंटे के बाद दोबारा दे सकते हैं, और अगर वो भी फेल हो गया तो आप 3 महीने तक दोबारा टेस्ट नहीं दे सकते। इसलिए इसको जो है ना वो रनिंग ट्राई नहीं मारनी, ऐसे ही एक दफ़ा इसको जो है वो स्टार्ट करें और कोशिश करें दें। अब 2 डिवाइसेस ले लें, 2 लैपटॉप ले लें, ठीक है। और जो है ना, अगर आपकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको लग रहा है, तो फिर आपको ये में भी अलाउ भी ना करें कि आप जो है ना वो सेम कंप्यूटर के अंदर अगर आप विंडो स्विच करेंगे तो वो में भी आपका क्वेश्चन जो है वो वैलिड ना रहे। शायद इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन हो, यहाँ पे तो नहीं दी हुई, लेकिन मे भी जब आप स्टार्ट करें तो देन वहाँ पे ये ऑप्शन आ जाए। तो 2 डिवाइसेस ले लें, 2 लैपटॉप अगर हैं या मोबाइल है, तो जो भी क्वेश्चन आता है उसका थोड़ा सा पहले 2-4 लफ्ज़ जो है वो गूगल पे सर्च करें, और वो आपको वो आंसर उसका मिल जाएगा, वहाँ से आंसर देकर यहाँ पे उसका आंसर आप जो भी सही क्वेश्चन है वो यहाँ पे दे दें। ठीक है। और ये टेस्ट पास करने के बाद आपके पास वो लास्ट में गिग का आएगा पब्लिश का ऑप्शन, पब्लिश कर देंगे तो वो रिव्यू में चली जाएगी। फाइवर उसको रिव्यू करेगा कि उसके कोई इलीगल चीज़ तो नहीं है उसमें जो उनकी पॉलिसी को वायलेट कर रही है, अगर नहीं है तो आपकी पब्लिश हो जाएगी गिग। ठीक है। जी बस अब ये टेस्ट आप लोगों ने पास करना है, जिनका भी न्यू प्रोफाइल है, जिन्होंने पहले से पास नहीं किया हुआ। ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछें, फिर हम एंड करते हैं सेशन को। जी ठीक है जी, ओके। चलें, ठीक है। ये टेस्ट इज़ लाजमी पास करना है सबने। ये पहले जो है ना इसको मैं आपसे पहले ही बता रहा हूँ, 2 कोशिश करें, 2 डिवाइसेस हों, आप एक लैपटॉप और कंप्यूटर कर लें, या 2 लैपटॉप हों तो वो ज़्यादा इजी है। ठीक है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट अब सेशन में जो है ना वो हम ज़ोहू सीआरएम हमने कर लिया। नेक्स्ट में जो है ना हम ज़ोहू फ्लो भी हमने कुछ देख लिया, नेक्स्ट हम ज़ैपियर को देखेंगे। ज़ैपियर और पैबली, ये दोनों को देखने के बाद इनके ऊपर आप लोग गिग्स बनाएंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे, मैं उनको रिव्यू करूँगा कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है या कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम करेंगे हब स्पॉट सीआरएम, और फिर उसके ऊपर गिग्स बनाएंगे। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। अभी आप लोग इसको पास। जोहो बस इतने ही? जोहो में यही चीजें हैं या बाकी बाद ज़ोहो में? में मेन मैंने चीज़ें बता दी हैं, अब कुछ और टेक्निकल ज़्यादा चीज़ें हैं वो उसकी तरफ नहीं जा रहा, लेकिन मेन जो चीज़ें हैं ना वो मैंने बता दी। अब उसमें जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे ना तो ये आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा होगा, चीज़ें आपको आएंगी। ऐसे मैं जितना मर्जी बताता रहूँ, ठीक है, आप देखते रहें तो अच्छा, वो जोहो के ये प्रोडक्ट्स वगैरह, जोहो बुक्स और ऐसे और चीजें भी हैं, वो अलग चीजें हैं वो कोई हाँ सीआरएम से? अलहदा चीज़ें हैं, वो सीआरएम के साथ लिंक तो हो सकती हैं, लेकिन वो सीआरएम में नहीं आती। अगर आप उनको भी बाद में सीख लें तो वो भी आपके स्किल्स में चीज़ें ऐड होती रहेंगी। जितनी ज़्यादा स्किल्स होंगी आपके पास, उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा आप काम जो है वो कर सकते हैं। लेकिन पहले जो आप सीख रहे हैं पहले इन्हीं के ऊपर काम करें, इसको अच्छी तरह से जब ग्रिप अच्छी तरह से हो जाए फिर नेक्स्ट स्टेल की तरफ मूव करें। ठीक। ठीक है जी, चलें, ठीक है, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।